A very warm welcome to all of you, my dear friends, in my YouTube channel English Flow. Let's talk about the lunch time. Lunch time को इंग्लिश में कैसे बात करते हैं, कैसे डिस्कस करते हैं, अब वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको किसी से पूछना हो कि तुम कल मेरे साथ लंच करोगे या दोपहर का खाना खाओगे, तो आप पूछेंगे विल यू हैव लंच with me tomorrow? Will you have lunch with me tomorrow? ओके तो अगर आपको किसी से पूछना है आज खाने में क्या बना है, या आप मम्मी से पूछते हैं मम्मी आज तुमने खाने में क्या बनाया है, आपने खाने में क्या बनाया है, तो what dishes have you prepared in lunch? आज आपने खाने में क्या बनाया है, what dishes have you prepared in lunch? ओके खाना परोस दो, प्लीज सर्व्ड द लंच, प्लीज सर्व लंच। फूड या मील, यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं। अगर आप दोपहर में खा रहे हैं तो लंच, या नॉर्मली आप फूड या मील भी कह सकते हैं। ओके खाना आप खा रहे हैं, खाने में नमक कम है, तो लेस स्टिल हैव लेस सॉल्ट, स्टिल हैव लेस सॉल्ट। स्टिल मीन्स होता है दाल में नमक कम है, गिव मी सॉल्ट। ओके तो आपकी मम्मा ने कुछ और भी बनाया है, तो आप प्लीज आपसे कहा जस्ट टेस्ट इट, जरा इसे भी चखो, जस्ट टेस्ट इट। आई लव, या आपने कहा सो यमी, आई लव इट। तो आप यहाँ पे मुझे बताएंगे कि मैंने यहाँ पे लव इट का यूज किया है, क्या ये सही है? लव इट या लाइक इट, ये लेसन में ये बात मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, डिस्कस कर चुकी हूँ, कहाँ पे लव का यूज होता है, कहाँ पे लाइक का यूज होता है। तो ये आपको मुझे बताना होगा। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बताइए, अगर मैं सही हूँ तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या यूज़ होने वाला है। ठीक है, बहुत टेस्टी खाना बना है, इट्स सो यमी। उसके बाद आपने कहा, मम्मा ने कहा या आपने किसी से कहा ज़रा आपने तो अभी तक कुछ खाया ही नहीं, थोड़ा और लीजिए। तो यू हार्डली हैव एनीथिंग, अभी तक आपने कुछ लिया ही नहीं, प्लीज हैव मोर, कुछ और भी लीजिए। फिर आपने ठीक है उसने ले लिया। गिव वन रोटी, रोटी को चपाती कहते हैं इंग्लिश में, आप रोटी भी कह सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इंग्लिश में सब्जियों को या पके हुए खाने को, मतलब मीन्स मेरा पके हुए खाने को ट्रांसलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एज इट इज़ उस सब्जी का नाम हिंदी मतलब नॉर्मल बोल सकते हैं अगर आप इंग्लिश में भी बात कर रहे हैं तो। ठीक है, उसके बाद खाना ओवर हो गया कि मम्मी आप खाना छोड़ के जा रहे हैं, आपकी प्लेट में खाना है, मम्मा ने आपको डांटा खाने में बचाओ, प्लेट में बचाओ मत। तो डोंट लेफ्ट ओवर द फूड इन प्लेट, डोंट लेफ्ट ओवर द फूड इन प्लेट, खाना प्लेट में बचाओ मत। ओके उसके बाद आपने पानी पिया, मम्मा आपको गलती से ठंडा पानी दे दिया क्योंकि आजकल सर्दी है, गर्म पानी पीना चाहिए, हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए। तो मम्मा प्लीज़ गिव मी ल्यूक वार्म वाटर, मतलब हल्का गुनगुना, ल्यूक LUKE ल्यूक, वार्म WARM वार्म वाटर। ठीक है, तो आप ल्यूक वार्म वाटर का यूज़ करिए ठंड में। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा? सेंटेंसेस आप प्लीज़ इंक्लूड करिए अपनी लाइफ में, धीरे धीरे एक दो सेंटेंस जब अपनी लाइफ में आप बोलेंगे, यूज़ करते रहेंगे, तो इंग्लिश आपकी इम्प्रूव होती रहेगी। ये हेजिटेशन बिल्कुल भी मत रखिए अपने माइंड में कि क्या सामने वाला सोचेगा, क्या ये मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ तो सामने वाले को समझ में आएगा कि नहीं, ये बिल्कुल भी भूल जाइए। अगर आपको उसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको बता सकते हैं, एक बार बताने से वो भी समझ जाएगा, तो आप बहुत अच्छे से इंग्लिश में कन्वर्स करने लगेंगे एक दूसरे से। तो बहुत ज़रूरी है कि आप कन्वर्स करिए, प्रैक्टिस करिए। एक बार अकेले में मन में बोलिए कि हाँ ये सेंटेंस तो आज मैं जो डेफिनेटली बोलना है। कम से कम अगर आप लंच करने बैठे हैं तो 5 सेंटेंस इंग्लिश में ज़रूर बोलिए। अगर आपकी मम्मा को, आपकी जो भी आपको खाना सर्व कर रहा है उसको इंग्लिश नहीं आती है तो आप उसको पहले इंग्लिश में बोल लीजिए, फिर आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करके आप उसको बस समझा दीजिए, तो उसको समझ में आ जाएगा। ऐसा तो कोई नहीं है जिसको समझ में नहीं आएगा। आप हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे तो उसको समझ में आ जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप बहुत अच्छे से बोल पाओगे। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ, इस वीडियो में भी कहूँगी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
ओके, प्रैक्टिस करिए, खूब सारा प्रैक्टिस करिए। वीडियो कैसे लगी हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब हमेशा की तरह करते रहिएगा। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।